हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कल वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने बात करा था सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। एक डिटेल वाइज वीडियो बना करके काफ़ी आसान तरीक़ा से बताया कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन यानी सब्जेक्ट को आप कैसे चुन सकते हो, कैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बना सकते हो। तो वो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। ये दूसरी वीडियो हमारा है जिसमें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है जो बीपीएससी टीआरई पर काम आएगा। यानी हमने कल ही एक चीज़ का घोषणा किया था कि जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहा है या फिर जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस को एक डिटेल वाइज में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा क्या कि आगे पढ़ाना शुरू करूं, मगर उससे पहले क्या क्या पढ़ाएंगे और किन किन चैप्टर को पढ़ाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ाएंगे, ये चीज़ हम एक वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो हम आज के इस वीडियो को इसी पर क्लियर कर रहे हैं। सिंपली देखिए, ये जितने भी टॉपिक हैं ये किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा उसको देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाह रहा है या फिर करना शुरू कर दिया है, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन सब के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली ये वीडियो रहेगी या क्लासेस रहेगी। अब सवाल आता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में किन लोगों के लिए, कौन से शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल की यानी 1 to 5 के 1 to 5 में जितने भी टीचर हैं उन सबके लिए तो कंपलसरी है ही, उनको पढ़ना ही होगा ये सारे टॉपिक, क्योंकि इन सारे टॉपिक से लगभग सवाल पूछी जाती है। आगे अगर बात करेंगे हम तो 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में जिसका पॉलिटिकल साइंस यानी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने कल बताया था, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एक पेपर है तो उसमें आपको काम आएगा। और इसके अलावा 9 to 10 अगर आपका में भी आपका अगर ये पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ भी आपको काम में आएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किन लोगों को ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा सकता है या ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद किन सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्या कि इस पे से हम इनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या रहेगा उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास ना पढ़ने के लिए ये कुछ चैप्टर है, जैसे गवर्नमेंट जिसे सरकार कहा जाता है, प्रेसिडेंट जिन्हें राष्ट्रपति बोला जाता है हिंदी में, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, और ऐसे ही यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्हें केंद्र मंत्री परिषद कहा जाता है, ये वादी है इधर लास्ट में मिल गया ये। और ये डेमोग्राफी जिन्हें जनसंख्यिकी बोला जाता है, और ये इलेक्शन कमीशन को भी हम काफ़ी अच्छा से पढ़ेंगे। लोकसभा को पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ना यहाँ पर सरकार के बारे में, सरकार को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम। सरकार के अंदर कई चीज़ को पढ़ लेंगे। जैसे सरकार के अंदर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो सरकार को पहले 2 कैटेगरी में बांट देंगे। पहला कौन सा कैटेगरी बांटेंगे, इनका अंग क्या होगा, ऑर्गेन, कौन कौन सा अंग होगा। तो हम सभी जानते हैं क्या देश में हम लोग रहते हैं, डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक देश में अगर हम लोग सरकार को बांटना शुरू करें, ऑर्गेन की बात करें सरकार का, तो यहाँ पर 3 पिलर होता है, जो विधायिका होता है और न्यायपालिका होता है और कार्यपालिका होता है। ये 3 पिलर को हम लोग डिटेल वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग इसका यूनिट को पढ़ेंगे यानी इकाई को पढ़ेंगे सरकार का यूनिट को, तो सरकार का यूनिट हम सभी जानते हैं क्या, इनका 3 यूनिट होता है। 3 यूनिट में कौन सा होता है, एक लोकल लेवल पे होता है जिसे लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, और इसके ऊपर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है जिसे राज्य सरकार बोला जाता है, और उससे भी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोला जाता है जिन्हें केंद्र सरकार बोला जाता है। तो इसको भी हम लोग यानी ये सरकार के अलग अलग जो यूनिट है, इन यूनिट को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा प्रेसिडेंट को फिर पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट को जब पढ़ेंगे हम लोग, वो प्रेसिडेंट का योग्यता क्या होता है, कितने साल तक का होता है, उसका सैलरी कितना होता है, और उनका पावर क्या है, कितने सारे पावर है उनके पास, उनके हैंड में। तो वो सबको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और इनके अलावा कि उनका सैलरी क्या है, कि उनका पद यानी पोजीशन किस लेवल तक है, कहाँ तक है, कितना पावर उसके पास। और ऐसे फिर अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, डेमोग्राफी को पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी बता ही दिया कि काफ़ी डिटेल में भी उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाता है लगातार। लोकसभा, राज्यसभा
और लास्ट में फंडामेंटल राइट। और इसके अलावा कई सारे टॉपिक और भी है जिसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, जैसे इंडियन सिटीजन जो के बारे में पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ना जितने भी टॉपिक जो हमारे पास आसपास में नज़र आएगा हमारा, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सारा पलटा करके देखेंगे, सारे क्वेश्चन में से जो टॉपिक किसी दूसरे तीसरे टॉपिक से रहेगा जो जिनको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो उन सारे टॉपिक को भी हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो सिंपल में आपको क्या करना है, आज से ही इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एक आप अलग से ना नोट्स वाली कॉपी लेकर के तैयार रहिए और कलम वगैरह लेकर के तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग कल से ना इसको एक डिटेल वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। हर दिन एक वीडियो में कोशिश करूंगा अपने वक्त निकाल करके कि एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूं और आपके इस चैनल पर, जिस पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे हम अपलोड कर दें, ताकि आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल सके। तो नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा, ताकि हम लोग नोट्स बना करके पढ़ेंगे। जब पढ़ने के बाद जैसे जिस टॉपिक को लिए ना, टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उस क्वेश्चन को फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसको पहले आंसर करना है आपको, फिर मैं उसका आंसर बताऊँगा डिटेल में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे कि आप कितने गहराई से टॉपिक को समझ पाए या नहीं पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो में ज़्यादा इधर उधर बोल करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे। बाकी ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप हमारे साथ अभी ही जुड़ जाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी में लगने वाले हैं या लग चुके हैं, ताकि वो भी हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। आपका अंतिम तक यानी अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।